जन्नत के पत्ते। उसने ज़ोर से बटन दबाकर फ़ोन बंद किया और तकिए पे उछाल दिया। पता नहीं कौन सा गुनाह था उसका जो वो शख्स उसके पीछे पड़ गया और अपने साथ बहुत से मसले उसके पीछे लगा दिए। शाम में फ़ातिमा के बेहद इसरार और फिर नाराज़ होने की धमकी के बाद हया वो कामदार अनारकली फ़्रॉक पहनने पे राज़ी हुई जो रंग के फ़र्क के साथ तमाम लड़कियों ने मेहंदी के लिए बनवाए थे। उसका कतन तैयार होने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर फ़ातिमा ने उसकी एक नहीं सुनी। जो हो चुका है हम उसे बदल तो नहीं सकते, फिर लोगों को खुद पे तमस्खुर करने का मौका क्यों दिया। फ्रेश होकर जाओ, वरना तुम्हारी ताई कोई ना कोई किस्सा बना देंगी। लंबा अनारकली फ्रॉक गहरे सब्ज रंग का था और उस पे दबके का सिल्वर काम था। साथ में सोनिया भाभी ने उसको अपना सब्ज और सिल्वर परांदा बांध दिया कि सब लड़कियां परांदे पहन रही थीं। सिल्वर टीका भी सोनिया ने ही उसकी पेशानी पे सजाया, मगर किसी भी किस्म के श्रृंगार के लिए वो कतन राजी ना थी। अच्छा, काजल तो लगा लो। सोनिया उसके साथ सीढ़ियों के ऊपर खड़ी उसे काजल थमाना चाह रही थी, मगर उसने चेहरा पीछे कर लिया। वो इस वक्त ताया फुरकान के घर में थी। सीढ़ियों से नीचे लाउंज में हर तरफ रिश्तेदारों की चहल पहल थी। महविश और सहरिश की छोटी बहन सना कैमरा लिए इधर उधर भाग रही थी। उसका फ्रॉक सुर्ख कलर का था। सोनिया का अपनी बरी का था, हल्का गुलाबी। नहीं, रहने दे भाभी, उसने बददिली से चेहरा पीछे हटाया। चांद के गोल टीके ने ढीले ढाले चेहरे को सजा दिया था। सोनिया तासुब से सर झटक कर गोया उस पे मातम करती सीढ़ियाँ उतर गई। उसने एक आखिरी निगाह दीवार पे आवेजा आईने पे डालकर कामदार सब्ज दुपट्टा कांधे पे डाला और दूसरा पल्लू बाएं बाजू से आगे निकाल लिया और पलट कर सीढ़ियाँ उतरने लगी। तभी उसने जहान को देखा। वो सबसे लाताल्लुक सा अपने मोबाइल पे कुछ पढ़ता सामने चला आ रहा था। फ़ातिमा उसके लिए 2-3 कुर्ते ले आई थी और इस वक्त उसने उनमें से एक स्याह वाला कुर्ता ज़ेब तन कर रखा था, जिसके गले पे सुनहरी धागे का काम था। आस्तीन कोनियों तक मोड़े वो कोई मैसेज लिख रहा था। वो सहज सहज कर बारीक हील से जीने उतरने लगी। टॉक्सन वाला वाक़या उसे नहीं भूला था। वो आखिरी सीढ़ी पे थी जब जहान ने सर उठाया, एक लम्हे के लिए रुक कर उसे देखा, फिर उसकी तरफ आया। हया, वो आखिरी जीने पे एक हाथ रीलिंग पे रखे ठहर सी गई। मैंने अपनी सोमवार की फ़्लाइट बुक करवाई है। तुम्हारी बुक तो नहीं करवानी ना? तुम वापस नहीं जा रही, राइट? ताल्लुक से अंदाज में वो महज काम की बात पूछ रहा था। उसके गले में आंसुओं का गोला अटकने लगा। नहीं, मैं वापस नहीं जा रही। अब्बा एक दफ़ा फ़ैसला कर लें तो फिर वो उसे नहीं बदलते। वो आखिरी जीना उतरकर उससे चंद कदम के फासले पे खड़ी थी। ओके, वो शाने उचकाते हुए पलटने ही लगा था कि सना उस पल कैमरा लिए उनके सामने आई। 1 मिनट जहान भाई, यहीं खड़े रहें, मैं आप दोनों की पिक्चर ले लूँ। कुछ दिली से कहते हुए उसने कैमरा अपने चेहरे के सामने किया। जहान ने ज़रा चौंक कर साथ खड़ी हया को देखा और फिर कदरे नागवारी से वो चंद कदम आगे को आया। सना जो फोकस कर रही थी, उसने ज़रा हैरान होकर कैमरा चेहरे से नीचे किया। किसी की पिक्चर लेने से पहले उसे पूछ लेना चाहिए। लब भींचे ज़रा दुरुस्ती से कहकर वो आगे बढ़ गया। सना का रंग मांद पड़ गया। उसका कैमरे वाला हाथ ढीला होकर पहलू में आ गिरा। उसने पलटकर राहदारी की सिमत देखा जहाँ वो जाता दिखाई दे रहा था। फिर दबे दबे गुस्से से सर झटका। मेरी तौबा, जो कभी इनकी तस्वीर बनाऊं या इनसे बात भी करूं। वो खौफी से बड़बड़ाते हुए आगे चली गई। हया ने उंगली की नोक से आंखों का भीगा गोशा साफ किया और सर को खफीफ जुम्बिश देकर आगे बढ़ गई। उसके पास रोने के लिए बहुत से काम थे। मेहंदी का फंक्शन जाहिद चचा के लॉन में ही मुनक्किद किया गया था। लॉन काफ़ी खुला और वसी था। 100 कनातों से सिर्फ ऊपर की छत बनाई गई थी, बाकी इतराफ खुली रखी गई थी।
जहाँ हर सू दीवारों पर लड़कियों की सूरत बत्तियां जगमगा रही थीं। स्टेज पर रखे लकड़ी के झूले को गेंदे के फूलों से आरास्ता किया गया था और महविश उस पे किसी मलका की शान से बैठी थी। उसका अनारकली फराक बाकी लड़कियों के बरक्स दो रंगा था, सुर्ख और जर्द। उन्हीं दो रंगों का परांदा आगे कंधे पर डाले, दुपट्टा सर पर लगाए, वो मुस्कुराकर बहुत पुरएतमाद तरीके से सबसे बातें कर रही थी। इस एतमाद में गुरूर की झलक भी थी। वो खूबसूरत नहीं थी, मगर खूब सारा पैसा अपनी तराश फराश पर लुटाने के बाद अब बेहद पुरकशिश लग रही थी। पहलू में बैठा उसका मामूजाद अफान आम सी शक्ल का कनेडियन नेशनल था, मगर सुनने में आया था कि ताज़ा ताज़ा बेहद अमीर हुआ है। अभी ये कहानी आया ने पूरी नहीं सुनी थी। वो बिल्कुल कोने में रखी एक मेज़ के गिर्द कुर्सी पर बैठी थी। वहाँ जगह जगह ऐसे ही मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। कोई और वक्त होता तो वो भी अपने सब्ज फ्राक में इधर उधर खुशबाश फेर रही होती, मगर आज वो अंदर से इतनी बेजार और उदास थी कि वहीं बैठी सबको खाली खाली निगाहों से देख गई। हर तरफ लड़कियां लड़के आ जा रहे थे। सना अपना कैमरा उठाए माथे पे झूलता, टीका संभालती, इधर उधर टहलाती तस्वीरें खींचती फिर रही थी। स्टेज पे साइमा ताई झुककर महविश को मेहंदी लगाकर अब मिठाई खिला रही थी। एरम भी वहीं थी। उसका अनारकली का फ्रॉक फिरोजी था और कभी वो दुपट्टा गर्दन पे डाल लेती तो कभी सर पे कर लेती कि ख़वातीन और मर्दों का एक ही जगह इंतज़ाम था और ताया फुरकान भी आस पास ही थे। जाहिद चचा रोशन ख्याल थे तो महविश के मामू का ख़ानदान भी आज़ाद ख्याल था। सो मेहंदी का फंक्शन मुश्तरका रखा गया था। अलबत्ता उनके ख़ानदान के लड़के और मर्द ज़रा अलग थलग चंद मेज़ों पर विराजमान थे ताकि बराए नाम ही सही मगर पार्टीशन हो जाए। ताया फुरकान और सलमान साहब सब वहीं थे। वो उसी तरह बैठी परांदा आगे को डाले गैर दिलचस्पी से सब कुछ देख रही थी। उसने एक सरसरी सी निगाह में गिरदोपेश का जायज़ा लेकर जहान को ढूंढना चाहा था और वो उसे नज़र आ भी गया था। दूर मर्दों की तरफ ताया फुरकान और सलमान साहब के साथ कुर्सी पे टांग जमाए हुए आस्तीन आदतन कोहनियों तक मोड़े। वो खासा लाताल्लुक सा बैठा था। यकीनन वो जी भर कर बोर हो रहा था। वो तलही से सर झटक कर वापस स्टेज को देखने लगी, जहाँ अब फातिमा महविश को मिठाई खिला रही थी। साथ ही उसकी जुड़वा बहन सहरिश बैठी मुस्कुरा कर कैमरे को देखती तस्वीर बनवा रही थी। उसका अनारकली फ्रॉक पिस्ता रंग का था। दोनों बहनों की शक्ल सूरत समेत सब मुख्तलिफ था, मगर बदले बदले ये मगरूर अंदाज यकसा थे। सना चूँकि छोटी थी या फितरतन मुख्तलिफ थी, सो उसने ये असर कबूल नहीं किया था। हया, इधर बैठी हो। इरम अपना फिरोजी कामदार दुपट्टा सर पे ठीक से जमाते हुए उसके साथ कुर्सी पे आ बैठे। कल की निस्बत उसका रवैया कदरे दोस्ताना था। हाँ, तुम सुनाओ, थक गई हो? वो भी जवाबन नरमी से बोली। हाँ, बस थोड़ी बहुत। अच्छा, वो लहजा ज़रा सरसरी बनाकर बोली। फ़ोन फारिग होगा तुम्हारा? मुझे ज़रा फ़िज़ा को कॉल करनी थी, कुछ नोट्स का कहना था। मेरा फ़ोन ख़राब है आजकल। हया ने गहरी सांस अंदर को खींचकर खारिज की तो इरम से उसका फ़ोन भी ले लिया गया था। हाँ, फ़ोन फारिग है, जब चाहे ले लो, मगर क्रेडिट ख़त्म है। जब से आई हूँ डलवाया ही नहीं है। दोपहर से ज़फ़र को ढूंढ रही थी कि वो मिले, उसको भेजकर कार्ड मंगवाऊँ। उसने ताया फुरकान के कल वक्ती को का नाम लिया। को कि ये सच नहीं था और क्रेडिट उसने सुबह ही डलवाया था, मगर वो इरम को फ़ोन नहीं देना चाहती थी। अच्छा, इरम के चेहरे पे वाज़ह मायूसी फैली थी। अम्मा का फ़ोन फारिग होगा, ले आऊं? वो उठने लगी तो उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक इरम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। रहने दो, मैं बाद में अब्बा से ले लूँगी। मेरा फ़ोन ज़रा रिपेयरिंग के लिए ना गया होता तो। खैर तुम सुनाओ, तुर्की में सब ठीक था?
वो बात का रुख पलट गई। बस वहाँ की तो अब दुनिया ही बदल गई है। मगर उसे छोड़ो, ये बताओ महविश सहरिश के अंदाज इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं? उसने प्रांते को हाथ से पीछे कमर पर डालते हुए हैरत का इजहार कर ही दिया। आखिर दोनों कजन्स थीं और कभी बहुत अच्छी दोस्तें भी हुआ करती थीं। दिमाग ख़राब हो गया है इन दोनों का, इरम सरगोशी में कहते हुए ज़रा करीब खिसक आई। ये जो अफान साहब हैं ना, जिनको मैं अपना ड्राइवर भी ना रखूं, इन्होंने कनाडा में किसी रियलिटी टीवी शो में हिस्सा लेकर $1.5 मिलियन जीते हैं और इन सब की जून ही बदल गई है। सुना है दोनों हनीमून पे यूरोप के टूर पे जा रहे हैं। इरम के लहजे में ना हसद था ना रश, बस वो उकताई हुई लग रही थी।